हजरत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं गुलाम खरीद के लाया। जो गुलाम शर्त के साथ आते थे वो सस्ते मिलते थे, और जिनको हम बस खरीद लाते थे अपनी मर्जी से वो जरा महंगे होते थे। तो गुलाम ने कहा हजरत जी 3 शर्तें होंगी अगर आप मुझे खरीदेंगे। मैंने कहा बोलो। कहने लगा पहली शर्त ये है कि मैं सारा वक्त आपकी बात मानूंगा, पर अजान होगी तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, पर मैं जानूं मेरा रब जाने। मैंने कहा कबूल है। कहने लगा दूसरी शर्त ये है कि दिन के वक्त बात मानूंगा, रात को नहीं मानूंगा। मैंने कहा ये आराम करने का आदी होगा, नींद ज्यादा आती होगी, बाद लोग ज्यादा सोते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने तीसरी शर्त ये कही कि बहुत सारे जगहों पे लोगों के ज्यादा गुलाम होते हैं, तो एक कमरे में 5-5, 600 लोग रहते हैं। मैं कमरा अलग लूंगा अकेला, टूटा फूटा दे दें, पुराना दे दें, किसी हवेली के पिछवाड़े दे दें, पर कमरा मैं अलग लूंगा। कहते मैंने कहा यार ये भी कबूल। मैं उसे घर ले आया। मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा खटका था कि ये कहता है मैं वक्त पर नमाज के लिए जाऊंगा, कहीं काम चोरी ना करे, लेकिन फरमाते हैं ये तो काम दूसरों से ज्यादा करता था और तवज्जो से करता था और ज़ौक़ से करता था। 2 दिनों का काम 1 दिन में कर जाता। फरमाते हैं एक रात किसी मजबूरी के लिए मुझे कोई पैगाम आ गया, कहीं जाना था। मैं और मेरी अहलिया उठे, हवेली के पीछे एक पुराने कमरे में वो रहता था। जब हम उसके करीब से गुजरे तो उसके कमरे की अजीब हालत देखी कि ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर। हमने जब कान लगा के सुना तो वो रो रहा था और कह रहा था मालिक मेरे ज़िम्मे ना मेरे आका के भी हुकूक हैं, इसलिए मैं सारा दिन तेरी इबादत नहीं कर सकता, सिर्फ रात को करता हूँ। मालिक अगर मेरे ज़िम्मे तूने ये ड्यूटी न रखी होती तो मैं सारा दिन भी तेरी बारगाह में हाजिर रहता। मैं कुरान की तिलावत करता, मैं तेरे महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ता, मैं यहाँ आ जाता तेरी ही बारगाह में, पर मेरे हुकूक हैं। अल्लाह वो जो दिन की मेरी गफलतें हैं वो माफ़ कर दे। हज़रत फरमाते हैं बड़ा ज़ौक़ बड़ा शौक़, हमने जहाँ जाना था गए नहीं, वापस आ गए। रात हमने उसको मुदाखलत करना और तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना। सुबह की नमाज के बाद मैंने तलब किया और मैंने उसे बुला करके कहा कि मियाँ तू आज के बाद आज़ाद है, हमारी कोई जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं, तू सारा दिन कुरान शरीफ पढ़, दुरूद पाक पढ़, अपनी मर्जी से चल। कहने लगा क्यों? जलाल में गुस्से में बात करने, क्या मतलब है आपका? मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि रात ना हमने तेरा मंजर देख लिया, तेरी दुआएं तेरी इल्तिजाएं, रब के साथ तेरे रिश्ता हम मुत्तले हो गए। कहते हैं हमने ये कहा तो उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नजर झुकाई, कहने लगा मालिक तूने तो राज ही खोल दिया। यहाँ लोगों की जाली करामत मशहूर हो जाए तो वो कमाई नहीं करनी शुरू कर देते, तवीज धागे की दुकान नहीं चल जाती। अल्लाह तूने राज ही खोल दिया, मैं तो सिरापा मखज़न राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशां कशां मुझे खींच लाया मजाज में। तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मालिक मेरा भी राज खोल दिया। और फिर कहने लगा अल्लाह यूं ना कर, तेरे मेरे पर्दे हैं, इन पर्दों को न खोल। ये लफ्ज कहे जमीन पर लेटा, कलमा पड़ा, रूह ही परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ऐ ते मर गया।